पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले साहब, विवेक गुप्ता जी, किरण जाधव, धर्मेश कांत हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं और अब हम उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले एक बार हाल बता दूं आपको किस तरह का है कारोबार एशियाई बाजारों में। एसजीएक्स निफ्टी 25 अंक नीचे है और एशियाई बाजार पर डालिए नजर। हांगकांग के बाजार एक दिन की छुट्टी के बाद खुले तो उन्हें गिरना ही चाहिए, क्योंकि कल बाकी बाजार गिरे थे। निक्केई 1% नीचे है। हांगकांग में देख लेते हैं कमजोरी कितनी है इस वक्त। और ताइवान, कोस्पी और सेटाइव जो छोटे छोटे बाजार है लगभग 1% नीचे है तीनों ही एशियाई बाजार। तो ये है इस वक्त का रुझान और इनके चलते एसजीएक्स निफ्टी में भी थोड़ी कमजोरी है। लेकिन हमारे यहाँ एक्शन भरपूर शुरू होगा, रुपए का भरपूर एक्शन शुरू होगा हमारे सामने, स्टॉक 2020 का और जैकपॉट शेयर का भी। लेकिन उससे पहले फटाफट किरण जाधव हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, तो उनसे उनकी जो बेहतरीन पिक्स है, 2 या 3 पिक्स जो भी उन्होंने आज चुनी है ट्रेडिंग करने के लिए आज से। तो किरण बताएं आपकी कहाँ नजर है, क्या राय देंगे आप? पहला स्टॉक होगा अनिल जी जैन इरिगेशन, जहां पे बाय करने की सलाह होगी। कल अच्छा खासा मूव हमने देखा, उसके साथ साथ डेरिवेटिव डेटा भी उसके साथ स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। स्टॉप लॉस 71 का सजेस्ट करूंगा, टारगेट 75.90 से 77। दूसरा स्टॉक होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये भी एक चार्ट पैटर्न में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस 773 का रहेगा, टारगेट 807 के 2 दिनों का टारगेट रहेगा। और तीसरा सेल कॉल है जस्ट डायल पे, जहां पे बहुत बड़ा नेगेटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा सपोर्ट कल इसने तोड़ा है, तो उसमें शॉर्ट जाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 523 का, टारगेट 470 से 450 2 दिनों के। ओके, 470 से 450 तक के लक्ष्य के लिए जस्ट डायल को बेचा जा सकता है। ये है कुछ बेहतरीन पिक्स हमारे एक्सपर्ट किरण जाधव की। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की और करेंसी मार्केट की भी बता दूं आपको। रुपए की क्लोजिंग कल किन लेवल पर होती हुई दिखी? डॉलर रुपये का लेवल 66.73 ये था कल, 66 रुपये 73 पैसे। तो आज देखते हैं किस तरह का रुझान बनता है इस वक्त। कल भारतीय बाजारों ने मामूली कमजोरी के साथ क्लोजिंग दी। सेंसेक्स निफ्टी पर 8600 के ऊपर लगातार मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा सेशन था कल जब बाजार बंद हुए, लेकिन मिड कैप शेयरों ने कल करेक्शन की शुरुआत की। तो आज देखना होगा जीएसटी भारी पड़ता है या ग्लोबल मार्केट्स। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर 35 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, निफ्टी 2 अंक ऊपर मजबूत किया है। एचसीएल टेक 10% का उछाल पहली टिक पर प्री ओपनिंग सेशन में। और बता दूं आपको वायदा कारोबार के स्टॉक, पहला सर्किट फिल्टर लगता है 10% का, 1 मिनट आधा मिनट इसे थोड़ा सा कूल ऑफ किया जाता है और उसके बाद फिर अगले 5% की लिमिट खोली जाती है। तो देखना होगा क्या 10% खुल पाता है, नहीं ये थोड़ा जल्दबाजी है, सेटल होने देते हैं। मारुति 7% ऊपर दिख रहा है, टाटा स्टील 2% ऊपर दिख रहा है, ओएनजीसी में 1.5% की मजबूती। हाँ, ओएनजीसी पर भी हमको बात करनी है, कुछ इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही। तो देखना होगा क्रूड की गिरावट के सामने ओएनजीसी टिक पाता है नहीं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है, ऑयल मिनिस्ट्री ने कि सेस घटाई है 20% से 10% करिए, और अगर ये होता है तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए होगा पॉजिटिव। इस बीच हो चुकी है रुपए की शुरुआत 3 पैसे की मजबूती के साथ, तो अच्छे संकेत है। करेंसी मार्केट से कमजोरी के संकेत है नहीं, और ये एक अच्छी बात है भारतीय बाजारों के लिए। अगर करेंसी कमजोर नहीं हो रही तो फिर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे नहीं, ये एक संकेत माना जा सकता है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन स्टॉक ऑफ द मोमेंट तो आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन में एचसीएल टेक ही, और हम आपसे कह भी रहे थे बेहतरीन नंबर्स पेश किए हैं। पहली बार जो गाइडेंस आई है वो भी अब इन्होंने गाइडेंस देने का सिलसिला शुरू किया है। कम से कम बाजार को अब ये बता रहे हैं कि आगे आने वाला समय कैसे रह सकता है, तो बाजार इसको भी उत्साहित इसके ऊपर पॉजिटिव ही कामकाज करेगा। धर्मेश से हम पूछते हैं कि उनको कैसे लगे एचसीएल टेक के नंबर्स। हाय धर्मेश, गुड मॉर्निंग। कितनी तेजी बन सकती है एचसीएल में? देखिए अब तक जितनी आईटी कंपनियां आई हैं उसमें आखिरी में आया है ये नतीजा, लेकिन अच्छा नंबर दिख रहा है। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। एचसीएल टेक के नंबर्स मैंने ओवरऑल देखे हैं ऊपर से, बट इन डेप्थ नहीं देखे हैं। बट जो भी प्रीमा फेसी दिख रहा है वो काफ़ी इनकरेजिंग नंबर्स हैं, और इनफैक्ट इट्स अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश लाइफ अगर आईटी सेगमेंट की बात करें, बिकॉज इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस लोअर किया, टीसीएस के नतीजे भी मोर और लेस लैकलस्टर थे, एंड वहाँ पर अगर एचसीएल टेक जो कि अगेन एक टॉप 3 बिग कंपनीज में आता है, एक गुड नंबर्स लेके आता है, तो काफ़ी रॉबस्ट सेट ऑफ नंबर्स दिख रहे थे। जहाँ तक स्टॉक प्राइस का सवाल है तो एचसीएल टेक में ऑलरेडी एक नीचे से काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ रखा है, बट आई थिंक एक बार फिर से आईटी सेक्टर जो है प्रेजेंट माहौल में वापस से ट्रैक्शन में आएगा, एक बाइंग एक्टिविटी दिखेगी, बिकॉज इन्फोसिस ये सब काफ़ी बिटन डाउन है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द नेगेटिव जो है इन्फोसिस के प्राइस में बिल्ट इन हो गया है, सो वहाँ भी बाइंग देखने को मिलेगा। एचसीएल टेक यहाँ से अराउंड 20 से 25% का अप मूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई मीन मीडियम टर्म 1 से 2 महीने की बात करें तो मिलना चाहिए, उतना वैल्यूएशन गैप है अभी स्टॉक में। ओके, तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर। लेकिन
एक रिजल्ट जो आपने ज़रूर विस्तार में देखे होंगे वो है वोल्टास के, जो कल बाजार के दौरान आए, लेकिन आज जो रिपोर्ट्स आई सीएलएसए ने पहले सेल की अपनी राय रखी है कायम, लेकिन टारगेट उन्होंने बढ़ाया है। क्रेडिट स्विस ने अच्छी रिपोर्ट लिखी है। आज दोपहर में मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल भी होने वाली है, उससे एक आइडिया लगेगा कि जो मार्जिन्स में इतना बड़ा जंप आया है वोल्टास के, वो आगे कितना सस्टेन कर पाएगा। टाटा ग्रुप की ये कंपनी क्या राय रखते हैं, इसमें क्या खरीदारी का मौका है रिजल्ट्स के बाद? जी बिल्कुल, खरीदारी का मौका वोल्टास में बना रहेगा। जहाँ तक इनपुट प्राइसेस एंड ऑपरेटिंग लेवरेज का सवाल है, तो डेट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इसमें मेंटेन रहना चाहिए। एंड वोल्टास अब काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो रखा है और डोमेस्टिक फोकस ज़्यादा रहेगा। पहले जो 2 साल पहले तक जो इसकी अर्निंग्स थी वो मिडल ईस्ट से ज़्यादा वहाँ पर इसका ज़्यादा काफ़ी ट्रैक्शन देखने को मिला था, इसलिए फिर वहाँ पर ट्रैक्शन देखने को मिलता था। बट आई थिंक अगेन द कंपनी मैनेजमेंट का जो फोकस है वापस डोमेस्टिक कंजम्पशन पर आ गया है। एसी सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे थे पिछले दिनों गर्मियों में, बट आगे गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक जिस तरीके से इंटायर जो स्पेस कंजम्पशन स्पेस बढ़ने वाला है और 7th पे कमीशन का जो बेनिफिट आने वाला है, प्लस अलग कैपिटल गुड्स में ट्रैक्शन रहेगा, तो बोथ एज फार एज कॉर्पोरेट एसी इज कंसर्न, नॉर्मल एसी इज कंसर्न और अदर प्रोडक्ट्स है, प्लस जो इनके अलग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं वहाँ पर ट्रैक्शन मिलेगा। तो मार्जिन शुड बी इन लाइन विद द एस्टिमेट, आई मीन मेंटेन रहने चाहिए। डिटेल नोट हम लोग आज रिलीज़ करने वाले हैं, तो उसके बाद जो आपके प्राइस टारगेट्स हैं वो आपको वैल्यूएशन के हिसाब से वी विल गिव यू, बट एज ऑफ नाउ वी मेंटेन बाय ऑन द वोल्टास। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए वोल्टास के स्टॉक पर। और वोल्टास पर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट संदीप वागले साहब बड़े बुलिश हो रहे हैं। उनके क्या टारगेट आ रहे हैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि उनके टारगेट आज के नहीं है, थोड़े आगे के समय के लिए, लंबे समय के लिए। तो फिर आज के टारगेट, स्टॉप लॉस और मौके ट्रेडिंग के कहाँ पर हैं आपके लिए, वो आपको पता चलता है 7:30 से 8 के बीच में, जब खेला जाता है स्टॉक 2020 का मैच। और आज का मैच का अपडेट आपके सामने। पूरी टीम आपके सामने है। न्यूज बेस्ड है, ज्यादातर न्यूज फोकस है। ग्रीन प्लान इंडस्ट्रीज यूनिट सेल कर रहे हैं, वहीं चीनी शेयरों में तेजी, अवध शुगर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में खरीदारी करिए। स्टील के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है, तो कल्याणी स्टील आपके रडार पे होना चाहिए। ओएनजीसी और ओआईएल के लिए फायदा ये कि सेस जो 20% था उसको घटा के 10% करने के लिए मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेज दिएगा, वो फायदा है। वहीं वोल्टास में डाउनग्रेड है सीएलएसए का, तो शॉर्ट करके चलना चाहिए। हिताची होम बेटर नंबर्स के बाद अब सेक्टर्स लगता है कि आउट परफॉर्म यहाँ पे करता हुआ दिखेगा। जीएसटी का फायदा होगा, इफेक्टिव रेट 24 से घट के 18% पे आएगा, तो उसका फायदा होगा। साथ ही बीजीआर एनर्जी में फोकस करिए, यहाँ पे भी जीएसटी के फायदे के साथ साथ बड़े ऑर्डर्स का मार्केट निकल जाए। मेरी टीम पर नजर डालिए, 10 के 10 बल्लेबाज हैं। शुरुआत स्वीट नोट पे की है। जी हाँ, 2 चीनी की कंपनियों को उतारा है, श्री रेणुका शुगर और धामपुर शुगर। जिस तरह से आप देखिए चीनी की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं, आज कैबिनेट में भी इनको एक राहत मिल सकती है। साथ ही सेल, मॉनेट इस्पात और भूषण स्टील को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि सरकार ने कल देर शाम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। जाहिर सी बात है उस प्रस्ताव को अब मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी, यहाँ पर तेजी बनेगी। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिस्टर डिपेंडेबल और फ्रीड का दर्जा मैक्सवेल इंडस्ट्रीज को दिया है पिंच हिटर के तौर पर। वीआईपी इंडस्ट्रीज को इसलिए शामिल किया है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें घटना इस तरह की कंपनियों के लिए पॉजिटिव माना जाता है। साथ ही ताज जीवीके और जियोजित बीएनपी पारिबा, ये दोनों कंपनियों के नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजों से पहले आज इन शेयरों में मजबूती देखी जा सकती है, इसीलिए इनको भी टीम में शामिल किया है। चलिए, तो ये थे वो स्टॉक 2020 के 20 बेहतरीन आइडियाज जो इंटरडे में आज आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा तो जैकपॉट का स्टॉक देता है। आज कौन सा जैकपॉट स्टॉक है आपके लिए जो लॉन्ग टर्म में भी आपको मुनाफा कमा कर दे और मध्यम अवधि में भी हम देखते हैं जनरली बड़े मूव्स ये शेयर दिखा देता है। चलिए सीधे चलते हैं आशीष के पास और जानते हैं आज का जैकपॉट स्टॉक। आपने देखा होगा ऑटो कंपनीज के लिए जो जुलाई सेल्स के आंकड़े थे वो मिले जुले थे, पर एक कंपनी जो लगातार आउट परफॉर्म कर रही है, लगातार सेल्स नंबर बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक लाइफ टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर डोमेस्टिक सेल्स जिस कंपनी ने क्लॉक करी है जुलाई के महीने में अब तक की, वो है मारुति सुजुकी। जी नहीं, मारुति सुजुकी आज हमारे रडार पर नहीं है, पर मारुति का बेहतरीन प्रदर्शन, इसका आउट परफॉर्मेंस, इसका मतलब है कई सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो मारुति पे डिपेंडेंट हैं, उनके लिए डिमांड एनवायरनमेंट सुधरना, उनके लिए आउटलुक बेहतर होने की बात। और ऐसी एक यूनिक कंपनी आज हमारे रडार पर है। ये कंपनी है जय भारत मारुति। ये कंपनी दिल्ली बेस्ड है। 1986-87 में इस कंपनी का गठन हुआ था और ये कंपनी जेबीएम ग्रुप और मारुति सुजुकी के बीच में एक जॉइंट वेंचर है।
प्रमोटर्स का कुल मिलाकर 58% स्टेक है और इसमें मारुति सुजुकी का खुद का 29% प्रमोटर्स में हिस्सेदारी है। इनफैक्ट इंडियन ऑटोमोटिव या ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। ये जो पार्टनरशिप है मारुति के साथ, ये मारुति का सबसे बड़ा जेवी करार है शीट मेटल कंपोनेंट्स के लिए, वेल्डेड असेंबलीज के लिए, एग्जॉस्ट सिस्टम्स के लिए, फ्यूल पाइप्स के लिए, चासी के लिए, सस्पेंशन पार्ट्स के लिए और इनफैक्ट स्पेयर पार्ट्स के लिए। इस कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, गुरुग्राम में, मानेसर में और हरियाणा के बावल में। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और बेहद मजबूत फाइनेंशियल्स हैं। FY16 में 1400 करोड़ से ज्यादा की आय, 40 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा इस कंपनी ने करा। इनफैक्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी के EBITDA में 11% का उछाल आया था और मार्जिन्स 80 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होकर अब ऑलमोस्ट 9.5% पे पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे। इस कंपनी की बैलेंस शीट में हालांकि कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जो भी डेट है वो भी लगातार रिड्यूस हो रहा है। पिछले 1 साल में ही डेट ऑलमोस्ट इस कंपनी का 18% उसमें हमने देखा कमी आती हुई। इस कंपनी का मार्केट कैप इस समय 318 करोड़ रुपए का है। FY16 के रेवेन्यूज 1400 करोड़ रुपए के आसपास थे, यानी कि मार्केट कैप टू सेल्स महज 0.22 टाइम्स का है। इस कंपनी का जो FY16, मैं पिछले साल का ही ईपीएस की बात कर रहा हूं, 18.66 का ईपीएस था। यह स्टॉक 144 रुपए पे कामकाज करता है, यानी कि 7.7 टाइम्स पे यह कंपनी इस समय कामकाज करती हुई नजर आएगी। तमाम ऑटो एंसिलरी के पीयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और उनके सामने आपको नजर आएगा ये कंपनी कितनी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है इस समय, मार्केट कैप टू सेल्स के बेसिस पे और प्राइस इक्विटी के पी के बेसिस, प्राइस अर्निंग्स के बेसिस पे कंपैरिजंस हैं। हालांकि एक कंसर्न हो सकता है कि एक सिंगल क्लाइंट पे इतना तगड़ा डिपेंडेंस, लेकिन इस समय ये सिंगल क्लाइंट पे जो डिपेंडेंस है वही इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है। ध्यान रखिए जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है उसके फॉर्च्यून्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ऑटो इंडस्ट्री पर, और इस केस में जय भारत मारुति के फॉर्च्यून्स डिपेंडेंट है मारुति सुजुकी पर। पिछले 3 दशकों से कंपनी मारुति सुजुकी के साथ ग्रो करी है और अब मारुति एक्सेप्शनली अच्छा काम कर रही है। मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है, कंपटीशन को डेंट कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश है, प्रीमियम मार्केट में मारुति मजबूत करी अपनी पकड़, लगातार नए मॉडल्स के, नए वेरिएंट्स के लॉन्चेस हो रहे हैं और अपनी कैपेसिटीज एक्सपैंड कर रही है। आसान शब्दों में जय भारत मारुति की जो प्लांट और मशीनरी है उसका यूटिलाइजेशन अब यहां से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर मारुति के दम पर इस कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी यहां से इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो जय भारत मारुति इस समय एक इनएक्सपेंसिव स्टॉक नजर आता है और मारुति के अच्छे परफॉर्मेंस का इस पर रब ऑफ इफेक्ट ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगा। रडार पर रखें इस कंपनी को। जय भारत मारुति, ये है स्टॉक ऑटो एंसिलरी स्पेस का जिस पर आप रखिए नजर। निवेश के लिहाज से ये एक बेहतरीन मौका, लेकिन इंटरेस्टिंग बात हेमंत जो दिख रही है वो तो फिर से प्री ओपनिंग सेशन ही कल ही की तरह। कल भी हमें डरा रहे थे एसजीएक्स निफ्टी। एक्चुअली सिंगापुर में जब बाजार वहाँ का नीचे रहता है तो वहाँ के लोगों का मूड बड़ा खराब हो जाता है, उनको लगता है कि सब नीचे खुलेंगे, तो वहाँ के ट्रेडर हमारी निफ्टी को भी शॉर्ट करते हैं। आज के 12 पॉइंट ऊपर फिर से दिख रहा है। बिल्कुल, और कल की तरह जैसा कि आप कह रहे हैं आज भी एसजीएक्स जरूर नीचे था लेकिन निफ्टी ऊपर खुलने की तैयारी पॉइंट के साथ 12 पॉइंट ऊपर खुलना अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आज मिड कैप इंडेक्स भी देखिए मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। आप देखिए मूड सुधारने का काम तो अनिल एक ही शेयर करेगा सुबह सुबह, और वो है HCL टेक का स्टॉक। 7% की जोरदार मजबूती के साथ ये खुलेगा। बागले साहब भी कह रहे थे 4-5% ऊपर खुलना चाहिए, 7% जबरदस्त उछाल के साथ ये खुलेगा। और आप देखिए इस हफ्ते IT शेयरों ने निचले स्तरों से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखा है, तो देखना होगा ये शेयर बाकी के दूसरी कौन सी IT कंपनियां हैं जिनको आज अपने साथ ऊपर लेकर जाता है, तो ये एक मूड सुधारने का काम करता हुआ। मेटल शेयरों में देखिए तेजी देखने को मिलेगी, आज इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। कल्याणी स्टील, मोनेट इस्पात, उत्तम गैल्वा, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जहां पर तेजी के साथ आज कारोबार होता हुआ नजर आएगा। शुगर स्पेस के ऊपर नजर रखिए, श्रेणु का शुगर जैसे शेयर देखिए, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग यहां पर भी 1.5% के उछाल के साथ कारोबार की शुरुआत होगी। इवन लॉजिस्टिक स्टॉक्स आज भी देखिए थोड़ी बहुत मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। जीएसटी बिल का रास्ता साफ हो रहा है, संविधान में संशोधन आज होने वाला है, तो आप देखिए आज ये शेयर किस तरह से रिएक्शन दिखाते हैं। मैं इस पर एक राय लेना चाहता हूं क्योंकि राय काफ़ी बटी हुई आ रही है। धर्मेश, कुछ लोग कह रहे हैं इवेंट तो आज हो जाएगा तो मुनाफा क्यों ना वसूल लिया जाए। जिन्होंने लॉजिस्टिक स्टॉक्स खरीद रखे थे, क्या आज का दिन मुनाफा वसूली के नाम हो सकता है, या आपको लगता है गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? क्या राय रखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो गिरावट में हमेशा खरीदारी ही करनी चाहिए, बिकॉज अंडरलाइंग फैक्टर्स जितने भी अपने
लिए इंडिया के लिए सारे ही काफ़ी पॉजिटिव हैं। कमोडिटी प्राइसेस वापस से ब्रेंट 40 के नीचे आ रखा है। वहाँ पर जो ग्लोबल हेडविंड है वो इंडिया के लिए टेलविंड बना हुआ है। और बाकी फैक्टर्स चाहे मानसून हो, 7th पे कमीशन हो, अर्निंग्स जो अभी तक डिक्लेयर में हमारे जो 77 एमओएसएल कंपनी जो कवर्ड है वहाँ पर काफ़ी अच्छा पैट एंड EBITDA ग्रोथ देखने को मिला। इनफैक्ट दे आर बेटर देन एस्टिमेट्स। हम लोग ने FY17 का जो अर्निंग एस्टिमेट है वो अराउंड 0.6% अपग्रेड किया है बहुत दिनों के बाद। और FY18 का जो अर्निंग एस्टिमेट है, अगर आप PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक जैसे ICICI एक्सिस को हटा दें तो वो एज इट इज़ मेंटेन रखा है अभी तक। सो पॉजिटिव आई थिंक अपग्रेड्स और भी बुकिंग हाउसेस से आने चाहिए जिससे अर्निंग्स पैन आउट हुई है। और जहाँ तक GST का है, आज जब बार पास होता है तो मुझे भी ऐसा लगता है फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा GST के कारण। इनफैक्ट जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट सिनेरियो सेटअप हो रखा है, US ऑल टाइम हाई पे है बट S&P 500 4 क्वार्टर से नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ दे रहा है, तो वहाँ पर भी एक करेक्शन होना चाहिए। सो ग्लोबल करेक्शन के कारण एक छोटा करेक्शन हम लोग को लगता है कि अपने मार्केट में आना चाहिए। और जो सेकेंड हाफ ऑफ अर्निंग सीजन जो चालू होने वाला है वहाँ पर थोड़ा अराउंड 11 to 16% का हम लोग पैट डी ग्रोथ देख रहे हैं। सो अगेन मिक्स विद ग्लोबल हेडविंड्स, ग्लोबल इक्विटी मार्केट नीचे आएगी, अपने जो अर्निंग्स आने वाले हैं वहाँ हो सकता है थोड़ा आपको खराब नतीजे देखने को मिले। तो और GST का जो बिल्टअप था वहाँ पर ट्रेडर्स एक मुनाफा वसूल करेंगे। बट ओवरऑल अगर निफ्टी में 200 पॉइंट के आसपास का करेक्शन मिले और वहाँ पर स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन मिले तो फंडामेंटली इट्स अ वेरी गुड वैल्यू बाई। ओके तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर। और अब देखिए बाजारों की खुलने की तैयारी, जो हम कह रहे थे आपको कि देखिए प्री ओपनिंग सेशन इतना मजबूत दिखता है, SGX निफ्टी की कमजोरी को भुलाकर मजबूती के साथ खुलने के संकेत, जबकि SGX निफ्टी 25 अंक नीचे था, बेहतरीन रिकवरी मानी जाएगी। करेंसी मार्केट से अच्छे संकेत हैं। जो स्टॉक्स रिजल्ट्स के दम पर एक्शन में दिखेंगे, 7% नीचे है टोरेंट पावर, उगाड़ शुगर 5% नीचे, HEG ये स्टॉक भी नतीजों के बाद 5% नीचे खुला है। UFO मूवीज और सारेगामा या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दो स्टॉक कल बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स 2.5% कमजोरी है। लेकिन मजबूत क्या है, HCL टेक आज का स्टार परफॉर्मर, 8% का बड़ा उछाल प्री ओपनिंग सेशन में। हाईटेक प्लास्ट मजबूत खुलेगा ये संकेत। तो टॉप गेनर निफ्टी को हरे निशान में ले जाने का पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ HCL टेक को, जो कि 8% 7% मजबूत दिख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की पहली टिक के साथ। देख लेते हैं किस तरह की तेजी बनती है, किस तरह की ओपनिंग होती है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर हरे निशान के साथ शुरुआत हुई है भारतीय बाजारों की। 12 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 10 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। 7% ऊपर आपको नजर आएगा HCL टेक, अंबुजा में 1% की मजबूती, आइडिया सेल्युलर 0.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। टाटा पावर, टाटा मोटर, ये टाटा ग्रुप की कंपनियां आज एक्शन में तेजी की तरफ। तो HCL टेक में मजबूत शुरुआत के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, 5.5% मजबूत, लेकिन अब भी है HCL टेक का स्टॉक, ये है रुझान इस वक्त। कमजोर क्या है, जी 1% नीचे, इंडसइंड 1% नीचे, TCS में 1% का नुकसान इस वक्त आपको दिखेगा। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स की तरफ। JSPL जो वायदा कारोबार के बैन में है 1.5% ऊपर। HCL टेक में कोई खास बढ़त नहीं है, 4.5% की रही अब। और JSW स्टील सेल हरे निशान के साथ खुला है एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबरों के चलते। HPCL 2.5% नीचे, ये इंटरेस्टिंग है। HPCL में तेज गिरावट हुई है। BPCL नीचे, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर IOC नीचे है। क्रूड तो गिरा है लेकिन और रुपया भी मजबूत है, उसके बावजूद यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जो योजना है उसके चलते वो और IOC को जो अपने ट्रेजरी स्टॉक बेचने हैं। हालांकि ये खबर कल आई थी लेकिन पता नहीं आज भी स्टॉक पर इंपैक्ट आ रहा है। एनीवे, बाटा नतीजों से पहले 2% कमजोर, वोल्टास 1.5% कमजोर खुला है। जस्ट डायल हमारे एक्सपर्ट ने बिकवाली की राय दी थी, किरण ने सही है, 0.25% 1.5% नीचे। IDFC पर डाउनग्रेड, ये भी नीचे आता हुआ दिखा है। बाजार फिसल चुके हैं लाल निशान में, 60 अंक नीचे सेंसेक्स, 15 अंक नीचे निफ्टी, ये है इस वक्त का रुझान। बिल्कुल, तो HCL टेक ने जो थोड़ा सा मूड सुधारने का काम किया था, अब आप देखिए वो नीचे आता हुआ, मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है इस शेयर में अच्छी रैली के बाद, लेकिन अभी भी 4.5-5% मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहा है। अंबुजा सीमेंट के लिए अच्छी खबरें यहाँ पर आती हुई आज खबरों में है, सुर्खियों में। ये स्टॉक अब कुछ माइंस इनके हाथ लगी हैं, आप देखिए 1% मजबूत है ये शेयर। इसके साथ साथ ही ऑटो शेयरों पर रखिए नज़र, जिस तरह से अच्छी तेजी देखी गई है मारुति में। आज देखिए CNBC आवाज़ का जैकपॉट स्टॉक ये कमाल दिखा रहा है। अब जय भारत मारुति 9%, 9.5% मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। आशीष अभी बता रहे थे कि जय भारत मारुति में मारुति का करीब 29% हिस्सेदारी है। मारुति के शेयर में जिस तरह से एक के बाद एक दिन आप देखिए लाइफ हाइज लगते हुए नजर आ रहे हैं, उसका रब ऑफ इफेक्ट, और ये शेयर है आज का जैकपॉट स्टॉक। ट्रू जैकपॉट अनिल इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि जब सेंसेक्स निफ्टी कमज़ोर हो, जब निफ्टी 8,600 का स्तर तोड़ने के लिए खड़ा हो, मिड कैप लाल निशान में हो, उस समय इस स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए मोनेट इस्पात, कल्याणी स्टील,
उत्तम गैलवा, ये तमाम ऐसी कंपनियां, इवन सेल जिन्होंने अर्जी दी थी सरकार को कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देनी चाहिए, इन सब में मजबूती देखने को मिल रही है। कल्याणी सबसे ज़्यादा मजबूत, नीरज की 2020 का आज ये स्टॉक भी रहा है। आप ज्वेलरी कंपनियों पर रखिए नज़र, आज का दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है। टाइटन के नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले ये शेयर तो मजबूत है ही, टीबीजी के भी नतीजे आज आने वाले हैं, इवन पीसी ज्वेलर्स के नतीजे आएंगे तो पीसी ज्वेलर्स नीचे है, बाकी दो शेयर देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वीआरएल लॉजिस्टिक्स में मजबूती देखने को मिल रही है आज के दिन, और ताज जीवी के जिसके नंबर सब कल आएंगे वहाँ पर भी अनिल थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है आप देखिए वो लिस्ट लंबी है। HEG पिछले क्वार्टर में क्या शानदार नतीजे इस कंपनी ने पेश किए थे, इस क्वार्टर में थोड़ा सा नंबर्स के फ्रंट पर डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा नहीं बल्कि बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। 11% मार्जिन थे 2% रह गए हैं और देखिए शेयर 10% नीचे इसीलिए कारोबार कर रहा है। शुगर के शेयरों में थोड़ा करेक्शन शुरू हो चुका है क्योंकि जो नतीजे हैं उगर शुगर के वो बाजार को पसंद नहीं आ रहे हैं। उगर शुगर तो 5% नीचे। द्वारिकेश जो पिछले कुछ दिनों से रनअवे रैली दिखा रहा था, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इवन EIH देखिए, मार्जिन 13% के थे पिछले क्वार्टर में और अब वो घटकर 11% हो गए हैं, तो EIH के शेयर में भी 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। और आज शुरुआत में आप कह रहे थे टोरेंट पावर, इसके भी मार्जिन अच्छे नहीं आए हैं, 25% के सामने 20% के आए हैं। तो जिन कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस नतीजों में मार्जिन फ्रंट पर नहीं दिखाया है वहाँ पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कमजोरी के साथ कारोबार करते दिख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ दिखा है। मतलब और LNT को लेकर बड़ी खबर, 3800 करोड़ के आसपास 3860 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है नेवली लिग्नाइट उत्तर प्रदेश से, तो ये एक बड़ा ऑर्डर आता हुआ दिख रहा है इस वक्त LNT के लिए। चलिए, ये एक अच्छी खबर LNT के लिए आती हुई दिख रही है। HCL टेक जहाँ खुला वहीं टॉप बनाकर नीचे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक स्टॉक जहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है सिंडिकेट बैंक। यहाँ पर देखिए जरा क्या किस तरह का एक्शन हो रहा है, क्या शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनती दिख रही है। वागले साहब जरा चार्ट खोलिएगा, मैं आपके पास आऊँगा। और मैं क्यों पूछ रहा हूँ, सिंडिकेट बैंक में देखिए स्टॉक कमज़ोर है, लगभग 0.5%, तो कमज़ोरी ज़्यादा नहीं, लेकिन आज वायदा कारोबार में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के लिए आज से सबसे ज़्यादा यही बढ़ा है। 2% ओपन इंटरेस्ट में शुरुआती कारोबार में इजाफा हुआ है। 2.5 लाख शेयर जुड़े। शॉर्ट कैंडिडेट है अनिल जी 73.20 अगर ब्रेक करता है, अगस्त फ्यूचर्स के लेवल्स दे रहा हूँ तो बेचना चाहिए। मुझे लगता है फिर 67-67.50 तक जा सकता है। सेल देखिए, JSW स्टील देखिए, इवन टाटा मोटर और टाटा मोटर्स का DVR देखिए, 47% जैगुआर लैंड रोवर की बिक्री US में बढ़ती हुई नजर आई है। और इन बेहतरीन आंकड़ों के चलते आप देखिए आज FNO में टॉप 3 गेनर्स में ये अपना नाम दर्ज करा चुका है। टाटा मोटर्स का DVR अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। HCL टेक देखिए अब धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो जिन स्मार्ट मनी की बात कर रहे थे वागले साहब, जिन्होंने पहले से पोजीशन ले रखी थी, वो अब यहाँ पर मुनाफा वसूली कर रहे हैं क्योंकि बाजार का मूड और सेंटीमेंट थोड़ा कमज़ोर है। साफ तौर पर यही इस समय दिख रहा है क्योंकि आप देखिए 7-8% ऊपर खुला था और 3.5% ही बचा है, तो जितना बचा है उतना ऊपर से करेक्ट हो चुका है। आप ये कह सकते हैं। इसलिए हम कह रहे थे, देखिए जो स्टॉक है ना, रिजल्ट के पहले प्राइस एक्शन दिखा देना, वहां पे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो तो सावधान रहना चाहिए। सेम वोल्टास में देखिए क्या हो रहा है, रिजल्ट खराब नहीं है लेकिन चूंकि पहले तेजी हो चुकी है जी हाँ, तो अब गिर रहा है। सेम यही चीज है आप HCL टेक में भी देखिए। कल क्या हुआ, LNT ICICI बैंक शॉर्ट से तो खुल गए मजबूत, वापस नीचे आ गए। तो रिजल्ट्स का और प्राइस एक्शन का कोरिलेशन करना बड़ा रिस्की काम है। बिल्कुल। और आप देखिए इस समय एक शेयर जस्ट डायल जो हमारे एक्सपर्ट ने कहा था बेचना चाहिए, बल्कि आज नहीं है 3 दिन से लगातार हमारे कोई ना कोई एक्सपर्ट आकर चैनल पे सुबह सुबह कहते हैं जस्ट डायल जरूर बेचना चाहिए। आप देखिए आज भी उस ट्रेड में पैसा बन रहा है, 4% नीचे है ये शेयर इस समय। किरण, एक आपसे राय लेना चाहता हूँ जस्ट डायल पर। जिस दिन गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, 2-3 दिन की गिरावट के बाद क्या यहाँ पर और रूम है नीचे जाने के? इस शेयर पर क्या राय है आपकी, चार्ट्स क्या कहते हैं? शायद उनसे कुछ संपर्क में दिक्कत हो रही है, आपको कैसे लगते हैं इसके चार्ट्स? हेमंत, वीक तो सर्टनली है बट काफी ओवरसोल्ड भी हो गए हैं चार्ट। अब यहाँ पर नई शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। थोड़ा सा मैं बाउंस बैक के लिए वेट करूंगा। 504 है, अराउंड 510-515 के रेंज में बेचते हैं तो ठीक होगा। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए बेचने के लिए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन
एक और स्टॉक जहां पर अच्छी कमजोरी के साथ पोजीशन बनती हुई दिख रही वो है ग्लेनमार्क फार्मा। विवेक गुप्ता साहब, जरा आप बताइए इस स्टॉक पर क्या करना चाहिए। 2% कमजोर है स्टॉक और यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा इजाफा होता दिख रहा है। 1.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, हालांकि लिक्विड कम है ये स्टॉक, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मंदी की पोजीशंस बनने के संकेत दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए 820 के आसपास ग्लेनमार्क में? ग्लेनमार्क डेफिनेटली वीक है। इसने कल अपना इंपॉर्टेंट लेवल 830 का जो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, उसको भी इसने ब्रेक किया और मुझे लगता है शॉर्ट ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। करंट लेवल पे शॉर्ट ना करके यहाँ से थोड़ा सा उछाल दिखता है। 826 से लेकर 827 के लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो उस रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। 790 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं इसमें। ओके और देखिए कुछ स्टॉक्स ये वो शेयर हैं जो बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहे हैं, जो अभी अभी हमने आपको हाजिर किया आपके सामने। 100 अंक नीचे सेंसेक्स है। और कौन से वो शेयर हैं जो दबाव बना रहे हैं? HDFC जैसे हैवी वेट्स दबाव बना रहे हैं। कल ITC मदद कर रहा था, आज लेकिन नहीं कर रहा है। TCS में कमजोरी देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आप देखिए थोड़ा सा दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। तो फिर संभाल कौन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होगा देखना। आइए एक बार नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं। HCL टेक का नो प्राइसेस फॉर गेसिंग आज जिस तरह से अच्छे नंबर्स आए, हालांकि एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बनी हुई थी अच्छे नंबर्स की, लेकिन टाटा मोटर्स का DVR भी कंट्रीब्यूट कर रहा है JLR के बेहतरीन नतीजे आने के बाद। डेल्टा कॉर्प एक और ऐसा स्टॉक है जिसने कल भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और आज भी देखिए कमजोर बाजार में 2.5% मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। आराम से अब 3 डिजिट में पहुंच गया है और उसके ऊपर टिकने की भी ये शेयर कोशिश करता हुआ। इसके अलावा देखिए आप TBZ में तेजी है, लेकिन कुछ शेयर हैं जो हर रोज़ नए नए ऊपर के हाइज लगा रहे हैं। और धर्मेश आपसे राय लेना चाहता हूं मुथूट मन्नापुरम पे। सोना जिस तरह से दौड़ लगा रहा है, कच्चे तेल की गिरावट की वजह से भी आप कह सकते हैं। अब मुथूट में आज फिर देखिए तेजी देखने को मिल रही है 2-2.5% की। कैसे देख रही हैं आपको ये दोनों NBFCs? देखिए दोनों ही NBFC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट पॉइंट खाली इतना ही है कि यहाँ जो वैल्यूएशन है उसके काफ़ी आगे इनका स्टॉक प्राइस ट्रेड हो रहा है। सो फंडामेंटली वी आर पॉजिटिव, मतलब ऑन द इंटायर स्पेस। वहाँ पर कोई मतलब आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, बट स्टॉक प्राइस में जो ट्रैक्शन आया हुआ है सो वो काफ़ी बड़ा है। तो सजेशन यही रहेगा कि अगर आप इसको होल्ड करें तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। प्राइस को आप राइट करते रहे, बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट टेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट फंडामेंटली एक जगह जाके मुझे लगता है इसमें थोड़ा ठहराव आएगा और उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज FY18 के हिसाब से बात करें तो दे आर फेयरली एक्सपेंसिव एट करंट लेवल्स। किरण, HCL टेक के चार्ट्स अब क्या कह रहे हैं?